आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बात होगी प्रशांत किशोर की। पिछले 600 दिन से, इससे भी ज्यादा वक्त से वो बिहार की 243 सीटों पर हर जिले में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। कई सीट तो ऐसी हैं जहां एक बार नहीं दो बार जा चुके हैं। अब धीरे धीरे उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटने लग गई है। हाल की सभाओं में 25 से 30 हजार की तादाद में भी भीड़ आई। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़े बड़े वादे नहीं किए, बल्कि छोटे छोटे अपीलिंग टारगेट वो दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जाति धर्म नहीं, पढ़ी लिखी एक स्कॉलर अंदाज वाली उनकी स्पीच होती है, जनता से संवाद होता है। बिहार में अगर बात करें, पिछले 35 सालों से लड़ाई टू फ्रंट रही है। अब इस सब के बीच में सवाल यह है कि प्रशांत किशोर का ये स्कॉलर वाला अंदाज क्या वाकई में एक थर्ड फ्रंट क्रिएट कर पाएगा? क्या भीड़ वोट में बदलेगी? क्या किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ही बन जाएंगे प्रशांत किशोर? इसी पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज खुलकर बात होगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एडवोकेट अक्षत सोनक जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पूरे विश्व में एक राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट या विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने कई लोग ऐसे हैं जिनको जो आम भाषा में बोला जाता है कि वो राजा बनाते हैं, दलों के नेताओं को राजा बनाते हैं। इस बार जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो वही है कि जो लोग हैं, जो बिहार का युवा है, उसको वो राजा बनाना चाहते हैं, माने उसको वो पावर जो है उनके हाथों में देना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, आप बहुत सही बोल रहे थे सर, कि उनकी जो रैलियां हुई हैं उसमें लोग जुड़ने लगे हैं और परिवार की मूलभूत बातों को क्योंकि वो कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल में 5000 किलोमीटर प्रशांत जी चले हैं, जिसमें से 5500 गांव में उन्होंने रात बिताई है। और ये जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ये आप सब इस बात पे तो कोई आज देश में इनकार नहीं कर सकता है कि प्रशांत किशोर जी की रैलियों में बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ के आ रही है। वो भीड़ कौन है? ये भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ना ही वो लोग हैं जिनको झूठे वादे करके कोई लाया है। ये वही लोग हैं जिनके मुद्दों को प्रशांत जी बता रहे हैं कि आपके घर में आपका जो बेटा है वो पलायन करके दूसरे राज्य में जा चुका है, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं उनको कम दरों पर ऋण देकर हम काम कराना चाहते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिससे एक आम आदमी जो वहाँ रह रहा है, जाति के परे, क्योंकि प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। तो पलायन के जो मूलभूत कारण हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रशांत जी ने ये प्रयास किया है, एंड इसलिए हमें उनकी हर रैली में इतनी भीड़ दिखने लगी है। जाति से हटकर मुद्दों की राजनीति करने का प्रयास जो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इसी का ये कारण है कि इतना बड़ा जनसैलाब उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा है, जुड़ रहा है, देश से विदेश से।